नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उन स्पेशल 26 की जो जल्द ही नौसेना की ताकत को बढ़ाने वाले हैं। वो आसमानी योद्धा जो वायुसेना की ताकत बना था, अब जल्द ही वो नौसेना की शक्ति बनने वाला है। आज भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन फाइटर जेट की डील आखिरकार साइन हो गई। राजधानी दिल्ली में मौजूद नौसेना भवन में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच डील के साइन दस्तावेजों की अदला बदली हुई। इस डील के तहत भारत ने अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदे हैं और जल्द ही इनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। राफेल एम फाइटर जेट्स के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। इन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। रफ्तार में धार, अचूक जिसका वार, गजब की है फुर्ती, योद्धा वो दमदार, ताकत में कमाल, तकनीक बेमिसाल, नौसेना का नया योद्धा आ रहा है राफेल एम। राफेल की डील डन है। आखिरकार वायुसेना के बाद अब नौसेना में भी राफेल की एंट्री का रास्ता साफ हो गया। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर मुहर लग गई। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल एम खरीद रहा है। आज दिल्ली में मौजूद नौसेना भवन में भारत और फ्रांस के बीच इस डील पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन की मौजूदगी में एग्रीमेंट की साइंड कॉपीज की अदला बदली की। भारत और फ्रांस के बीच रफाल मरीन जेट्स के लिए समझौता पूरा हो चुका है और फ्रांस और भारत पिछले कुछ समय से लगातार इस डील पर बातचीत कर रहे थे। आज नई दिल्ली में नौसेना भवन में इस डील पर मुहर लग गई। 63,000 करोड़ की इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 26 रफाल मरीन जेट्स मिलेंगे। इन जेट्स की डिलीवरी 2029 में शुरू होगी और बताया जा रहा है कि अलग अलग बैचेस में 2031 तक ये सभी रफाल मरीन जेट भारत आ जाएंगे और जैसे जैसे इनकी डिलीवरी भारत को मिलेगी, भारतीय नौसेना इन्हें इंडक्ट करेगी और इसे अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात कर देगी। इस डील के तहत खरीदे जा रहे 26 राफेल एम में से 22 सिंगल सीटर राफेल जेट होंगे, जबकि इनमें से 4 ट्विन सीट ट्रेनर वेरिएंट होंगे। इस डील के तहत फ्रांस भारत को राफेल एम फाइटर जेट के साथ ही हथियार और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर भी मुहैया कराएगा। इसके अलावा एग्रीमेंट में फायर जेट्स का रखरखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। भारत ने राफेल के मरीन वर्जन के प्लेटफॉर्म में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जैसे स्वदेशी वेपन सिस्टम लगाने की भी मांग की है। डील के तहत भविष्य में राफेल एम में लगाए जाने वाले कुछ कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट भी भारत में ही तैयार किए जाएंगे। ये भारत के लिए साल 2025-26 का सबसे अहम रक्षा सौदा है। डील फाइनल हो चुकी है और साल 2029 से इन विमानों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो 2031 तक भारत को राफेल विमानों की पूरी खेप मिल जाएगी। कई सालों से भारतीय नौसेना को नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी और रफाल मरीन के इंडक्शन के बाद भारतीय नौसेना और ज्यादा ताकतवर और मजबूत होगी। खास तौर पर चीन की मसल फ्लेक्सिंग जो लगातार कोशिश करता है अपना वर्चस्व दिखाने की, ऐसे में समुद्र में भारतीय नौसेना के पास जब रफाल मरीन की ताकत होगी तो इसे एक गेम चेंजर माना जा रहा है। 63,000 करोड़ की इस डील के तहत न सिर्फ रफाल मरीन बल्कि मेंटेनेंस और रिपेयर ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी भारत को दी जाएगी। इसके अलावा 22
एयरक्राफ्ट और 4 ट्रेनर क्राफ्ट इसमें शामिल होंगे जो ट्विन सीटर होंगे, जिनके साथ ही ट्रेनिंग दी जाएगी भारतीय नौसेना के पायलट्स को। नए राफेल एम फाइटर जेट नौसेना में MiG-29 के विमानों की जगह लेंगे। नौसेना अपने MiG विमानों के बेड़े को पूरी तरह बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। MiG की जगह नौसेना राफेल एम, बोइंग F-18 या सुपर हॉर्नेट में से कोई एक विमान खरीदने पर विचार कर रही थी, लेकिन टेस्टिंग के बाद इन तीनों फाइटर जेट्स में से नौसेना को राफेल एम ही भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त लगा। ये 26 जो राफेल हैं, ये तकरीबन 2029 तक मिलने शुरू होंगे और 2 साल तक मिलते रहेंगे। ये जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विक्रमादित्य और विक्रांत, इसके ऊपर जो MiG-29 है उनको बदली करेंगे। ये बहुत ही एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम और आधुनिक मिसाइलों से लैस है और काफ़ी दूर तक 1850 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं और मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी इसके अंदर फैसिलिटी। राफेल एम में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे युद्ध का गेम चेंजर बना देती हैं। आसमान में राफेल एम की रफ्तार करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। एक बार में ये 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर से ज्यादा है। एंटी शिप स्ट्राइक में इसका कोई मुकाबला नहीं और इसमें हवा में फ्यूल भरा जा सकता है। नौसेना में शामिल होने वाला राफेल वायुसेना के राफेल से थोड़ा अलग होगा। राफेल एम को समंदर के ऊपर उड़ान भरने और छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। नौसेना में शामिल होने के बाद राफेल एम जेट को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। एयरक्राफ्ट वही है, उसकी परफॉर्मेंस वही है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे इसको डेक करने के लिए, इसको पार्क करने के लिए और फिर वहीं पे लिमिटेड स्पेस में उसको हर तरह के सर्विसिंग करने के लिए इसमें जो चेंजेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो मैं इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने LCA पे भी काम किया हुआ है। एक चीज जो हम लोग चाहते थे कि जो नेवी का वर्जन का जो रफाल है वो OBOX सिस्टम से हो, मतलब ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम उसमें हो, जिसमें कि ऑक्सीजन फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नौसेना में राफेल एम के शामिल होने के साथ ही समंदर की सरहदों पर भारत की हवाई ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होने जा रहा है। ये 26 राफेल एम विमान भारत के लिए ऐसा हवाई सुरक्षा चक्र तैयार करेंगे जिसे तोड़ने के बारे में कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकेगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेवी के लिए ये डील इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत को पिछले कुछ वर्षों से INS विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट की तलाश थी, जो आखिरकार राफेल के एम वर्जन पर आकर खत्म हुई। और अब वो समय भी नजदीक है जब भारत के बाहुबली INS विक्रांत पर राफेल एम की तैनाती होगी। समुद्र के महाबली विक्रांत और राफेल एम की जुगलबंदी भविष्य में शत्रु के खिलाफ नेवी की रणनीति का अहम हिस्सा बनेगी। भारतीय नौसेना के लिहाज से INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट की डील काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नेवी को एक ऐसे फाइटर प्लेन की दरकार है जो आसानी से INS विक्रांत से लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ समुद्री सरहद की हिफाजत कर सके। राफेल एम राफेल फाइटर जेट का नेवल वर्जन है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत पर तैनात करने के हिसाब से तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई कमी या समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको राफेल एम और राफेल के फीचर्स और दोनों में अंतर को बताते हैं।
एयरफ्रेम की बात करें तो राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के हिसाब से तैयार किया गया है। वहीं राफेल में स्टैंडर्ड एयरफ्रेम लगा है। राफेल एम का विंग फोल्डेबल है, वहीं राफेल का विंग नॉन फोल्डेबल। राफेल एम में टेल हुक है, जबकि राफेल में टेल हुक नहीं है। राफेल एम के रेडार में नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड रेडार लगा है। हथियारों की बात की जाए तो राफेल एम कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस है, जबकि राफेल स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियारों से लैस है। राफेल और राफेल एम में ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि राफेल एम जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ने में सक्षम होता है, और देखा जाए तो नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया जाता है कि इसमें अरेस्टर होते हैं, उसके अंदर लैंड करने के लिए क्षमता होती है, और जो नेवी की मिसाइल्स हैं जैसे एग्जॉस्ट मिसाइल है और जो बाकी मिसाइल सिस्टम, आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, उनसे लैस रहता है। और समुद्री क्षेत्र में ये काफ़ी दूर दूर तक 1850 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम रहता है। राफेल एम समुद्री इलाकों में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। राफेल एम बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। आईएनएस विक्रांत पर 3 अरेस्ट वायर लगे हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इनमें से किसी वायर पर हुक हो जाएगी, इससे वो कम दूरी पर ही रुक जाएगा। इसे टेल हुक कहते हैं। इसी तरह के फीचर से राफेल एम भी लैस है। वहीं सामान्य राफेल में इस सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ सालों से आईएनएस विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट की तलाश थी, जो अब राफेल के एम वर्जन से पूरी होगी। दरअसल नौसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 43 फाइटर जेट्स MiG-29K और MiG-29K UB को हटाना चाहती है। कई एयरक्राफ्ट का नाम नौसेना के दिमाग में था, लेकिन फाइनल रेस राफेल एम और F-18 के बीच थी। इंडियन नेवी ने साल 2017 में विमान वाहक पोत के लिए 57 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी किया था। आईएनएस विक्रांत के लिए 4 फाइटर जेट रेस में शामिल थे। इनमें फ्रांस का राफेल एम, अमेरिका का बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, रूस का MiG-29K और स्वीडन का ग्रिपेन शामिल है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए इनमें फ्रांस का राफेल एम, अमेरिका का बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट रेस में बरकरार रहे। नौसेना ने विक्रांत पर तैनाती का अंतिम फैसला लेने के लिए सबसे पहले फ्रांसीसी राफेल एम और अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमान की गोवा में टेस्टिंग की। टेस्टिंग के दौरान पाया गया कि राफेल एम में कई ऐसी खूबियां मौजूद हैं जो उसे भारतीय नेवी की जरूरतों के लिए बेहतर साबित करती हैं। आइए आपको बताते हैं राफेल एम में वो कौन सी खासियत हैं जिनकी वजह से इसने आईएनएस विक्रांत पर तैनाती की रेस में अमेरिका के F-18 हॉर्नेट को शिकस्त दी। राफेल एम 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं अमेरिकी F-18 हॉर्नेट 1915 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। दोनों की रेंज की बात की जाए तो राफेल एम की रेंज 3700 किलोमीटर है, तो वहीं F-18 हॉर्नेट की रेंज राफेल से कम यानी 3330 किलोमीटर है। राफेल के समुद्री वर्जन का वजन 10,300 किलो है। वहीं F-18 हॉर्नेट काफी भारी है, इसका वजन 14,552 किलो है। राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है, तो F-18 हॉर्नेट 18.31 मीटर लंबा है। आंकड़ों से साफ हो गया होगा कि कौन किस पर भारी है। इन तमाम खूबियों की वजह से ही नौसेना इसकी डील के लिए आगे बढ़ी थी। भारत के नए विमान वाहक पोत को स्की जंप लॉन्च शिप की तरह डिजाइन किया गया है, जिससे कोई विमान आसानी के साथ युद्धपोत पर लैंड कर सकता है, जिसमें राफेल एम ने अपने साइज और ताकत के दम पर अमेरिकी विमान को पछाड़ दिया।
राफेल एम लड़ाकू विमान अमेरिकी F-18 हॉर्नेट से हल्का और एयर फ्रेम में छोटा है। साथ ही ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स के मामले में अमेरिकी F-18 से आगे दिखाई देता है। नेवल एविएशन के जानकारों का ये भी कहना है कि तुलनात्मक रूप से बड़े एयर फ्रेम के कारण F-18 फाइटर जेट को हैंगर से फ्लाइट डेक तक ले जाने के लिए INS विक्रांत में काफी बदलाव करने पड़ेंगे। लिहाजा राफेल फाइटर जेट के नेवल वर्जन का पलड़ा भारी दिखाई दिया। राफेल मरीन परमाणु हमला करने में सक्षम है, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल उल्का, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल स्कैल्प और हैमर से लैस हैं। साथ ही राफेल एम प्रिसीजन गाइडेड गोला बारूद भी ले जा सकता है। राफेल का नेवल वर्जन इंटरनल फ्यूल के साथ ज्यादा हथियार ले जा सकता है। राफेल एम की फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 किलोग्राम है, यानी दूसरे फाइटर जेट से ज्यादा देर फ्लाई करने की काबिलियत, जिससे ये ज्यादा देर तक डॉग फाइट में भाग ले सकता है। एक फाइटर विमान कितने दूरी तक दुश्मन पर हमला करने जा सकता है और फिर वापस आ सकता है, और जरूरत पड़ने पर वही फाइटर विमान कितनी देरी तक हवा में घूम सकता है, ये चीज निर्भर करती है फाइटर विमान की फ्यूल कैपेसिटी में, यानी वो कितना ईंधन अपने साथ ले जा सकता है। ईंधन का मतलब है ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। आमतौर पर सब फाइटर विमान जरूरत के मुताबिक अपने साथ 5,000 या 10,000 या 15,000 लीटर ATF ले जा सकते हैं। इन तमाम खूबियों की वजह से आखिरकार राफेल एम भारत की नौसेना का नया योद्धा बनने जा रहा है। दरअसल हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल सवाल बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया था, और इसी का नतीजा है INS विक्रांत और राफेल एम का डेडली कॉम्बो, जो दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी देता है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो अब नेवी के पास भी राफेल होगा, लेकिन अब बात राफेल से आगे की, क्योंकि भविष्य में अगर भारत को डिफेंस का सुपर पावर बनना है तो लाजमी है कि आगे देखा जाए। भारत के पास इस समय 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, जबकि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की सेनाओं के पास 5वीं पीढ़ी के जेट भी मौजूद हैं। ऐसे में क्या अब समय आ गया है कि भारत के पास अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हो? चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो समय भी जल्द आने वाला है। ये नजारा है बेंगलुरु में हुए एयरो इंडिया शो का, जब अमेरिका और रूस के दो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने भारत के आसमान में अपने ताकत का ट्रेलर पेश किया। रूस के Su-57 ने अपने करतब से सबका दिल जीत लिया, तो वहीं वर्टिकल टेक ऑफ की क्षमता से लैस अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II ने भी आसमान में अपनी बादशाहत का नमूना दिखाया। 5वीं पीढ़ी के दोनों लड़ाकू विमानों ने अपने अपने प्रदर्शन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी ताकत जबरदस्त है। दोनों देशों के 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद ये सवाल एक बार फिर उठा कि क्या रफाल के बावजूद भारत को भी अब अपने 5th जनरेशन प्लेन की जरूरत है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे रहते हैं। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। खबर है कि पाकिस्तान चीन के साथ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता की बात है। भारत के पास इस समय 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं, इसीलिए भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि भारत भी अपने 5वीं जनरेशन फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है।
पहली बार भारत ने दुनिया के सामने एमका का फुल स्केल मॉडल यानी जो एयरक्राफ्ट का असल साइज होगा उसे रखा है। एमका को पिछले साल ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल मिली है। 2034 तक इसे सर्टिफिकेशन का टारगेट है, यानी सभी ट्रायल पूरा कर मिलने वाला सर्टिफिकेट, जिसके बाद 2036 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का टारगेट रखा गया है। अब कैसा होगा भारत का अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका, ये भी जान लीजिए। स्वदेशी 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के F-22 रॉफ्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी, वहीं रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। एमका में एडवांस सेंसर जैसा डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ ही GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।